हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दामिनी ने व्रत रखा होगा शिवाय के लिए और वो भूख से तड़प रही होगी, लेकिन उसके अंदर की जो रक्षा संरक्षण मणि है वो उसका जादू करने के लिए नहीं परमिट करेगी और दामिनी जादू नहीं कर पाएगी, जिसके चलते वो जो भी कुछ खाने के लिए प्रकट करेगी वो अपने आप गायब हो जाएगा। इधर रंभा समझ जाती है कि भूख की वजह से दामिनी का हाल बुरा होगा और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, और इसी के चलते दामिनी को यहाँ पर गुस्से से बचाने के लिए रंभा चोरी छुपे आती है किचन में और उसके लिए खाना प्रिपेयर करती है। और वो सोचती है कि चलो दीदी ये खाएंगी तो थोड़ा अच्छा फील करेंगे और फिर गुस्सा नहीं करेंगी, और वो बहुत खुश होती है और एक थाल में वो पूरी सब्जी और सारा अच्छा सामान लगा देती है और वो खुश हो रही होती है कि अब जीजी गुस्सा नहीं करेंगी और उनकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन मैं देख लेती हूँ कोई है तो नहीं। तभी चोरी छुपे वहाँ किचन में साइड में पार्वती आ जाती है नागिन बनकर, और रंभा को ऐसा लगता है कि कोई आहट हो रही है और वो किचन में थाली लगाने के बाद बाहर जाती है देखने के लिए कि आखिर कौन है, और इतने में पार्वती अपना रूप बदलती है और वो खाने की थाली बदल देती है। रंभा आती और कहती है कोई भी तो नहीं है, चलो अब मैं ये खाना लेकर के जीजी के पास जाती हूँ ताकि वो ये खाना देख कर के बहुत खुश हो जाए और फिर वो गुस्सा नहीं करेंगी। जैसे ही यहाँ पर रंभा पहुँचती है पार्वती के कमरे, दामिनी के कमरे में, वो भूख से तड़प रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। और तभी वो कहती है कि रंभा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। रंभा कहती है कि जीजी आपको भूख लगी थी ना, इसीलिए देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। और ये देखकर के दामिनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि रंभा तुम तो ही मेरी सच्ची दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे लगता था कि तुम किसी काम की नहीं हो, लेकिन तुम ही मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो। देखो ना मैं कब से भूख से तड़प रही थी। रंभा कहती है अब जीजी ज़्यादा देर मत कीजिए और ये लीजिए खा लीजिए। जैसे ही रंभा थाली हटाती है वो देखती है और दामिनी देख कर के उस पर आग बबूला हो जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है ये खाऊंगी मैं, ये लाई हो तुम मेरे लिए। और तभी रंभा कहती है कि जी हाँ आप खाइए ना। और जैसे ही रंभा थाली पर नज़र डालती है उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि उस थाली में पूरी सब्जी की जगह दाल और कच्ची सब्जियां होती हैं, जिसे देखकर दामिनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रंभा कहती है कि जी मेरा यकीन मानिए मैं आपके लिए खाना ही लाई थी किचन से, आप ऐसा मत गुस्सा कीजिए। और दामिनी नाराज़ होकर के वहाँ से चली जाती है। इधर किचन में फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे पार्वती खुद थाली बदल देती है और सब्जी पूरी की जगह वो कच्चे फल और ये सब सामान डाल देती है, जिसे देखकर दामिनी कहती है कि मुझे दिमाग मत खराब करो और मैं जा रही हूँ, अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पर पार्वती कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे शिवाय के लिए व्रत रखने का, अब मैं ये सुनिश्चित करूँगी तुम ये व्रत पूर्ण श्रद्धा से और सब तमीज़ से रखो, और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी इस व्रत का अपमान करने नहीं दूंगी। यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे तेजस को ढूंढते हुए जो उसके चाचा जी हैं शिवाय के वो परेशान होंगे, और जैसे ही रंभा और दामिनी आएंगे उन्हें देखकर के वो कहेंगे कि क्या तुम लोगों ने तेजस को देखा है। दामिनी कहेगी आप इतने परेशान क्यों हैं। तभी वो कहेंगे कि तेजस काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा है, ना ही वो अपना फ़ोन उठा रहा है, न जाने कहाँ चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको भी डांकनी ने ही कुछ कर दिया हो। तभी यहाँ पर कहती है रंभा अरे आप परेशान मत होइए, आज उसका भी तो पहला करवा चौथ है ना, क्या पता दामिनी के लिए कुछ गिफ्ट या सरप्राइज़ प्लान कर रहा हो, क्योंकि उसका पहला करवा चौथ है। और ये सुनकर के तेजस के पापा वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ दामिनी कहती है कि हो ना हो रंभा, मुझे वापस से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस घर में कुछ अलग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और ये सब के पीछे कोई और नहीं वो नागिन ही होगी। मैं उसको ऐसे हर बार जीतते नहीं देख सकती। यहाँ दिखाया जाएगा अगले दिन का सीक्वेंस, जहाँ पर मतलब शाम का सीक्वेंस, जहाँ पर सभी लोग करवा चौथ पूजा के लिए रेडी होते हैं और पार्वती भी लाल जोड़े में तैयार होकर के आती है, बहुत ज़्यादा खुश लगती है। शिप्रा उसे कॉम्प्लीमेंट करती है और तभी जो तेजस की सास है वो उससे कहती हैं कि अरे
तुम किसके लिए इतना तैयार होकर आई हो? तुम्हारा पति तो खुद और किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी मानकर बैठा है। तभी पार्वती को ये ताने बुरे लगते हैं और दादी को भी। तभी वो कहती है, कोई बात नहीं नानी जी, कम से कम मुझे तो पता है ना मेरा पति कौन है, इसीलिए मैं उसके लिए तैयार होकर आई हूँ और मैं इतना ही नहीं, करवा चौथ का व्रत भी रखूँगी। ये सुनकर के दामिनी का चेहरा उतर जाता है और जैसे ही दामिनी आती है, शिवाय दामिनी को नहीं बल्कि पार्वती को देख कर निहारता है। तभी दामिनी कहती है कि ये सब क्या बकवास लगा रखी है, वैसे ही इतनी भूख लगी है। तभी पार्वती कहती है, अभी चांद निकलने में तो देर है ना, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम कुछ गेम खेलें और वो गेम होगा एक दूसरे से मुकाबला। और तभी दामिनी उसको देखती है और वो कहती है कि अरे मेरा मतलब है हम यहाँ पर डांस का मुकाबला करेंगे। और ये सुनकर के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी दामिनी कहती है, मेरी जोड़ी तो शिवाय के साथ ही बनेगी क्योंकि मैं उसी के साथ बेस्ट लगती हूँ। पार्वती कहती है कि ठीक है, तो हम ननद भाभी और सास बहू की जोड़ी भी बना सकते हैं। जिसको जिसके साथ जोड़ी बनानी है वो लोग यहाँ स्टेज पर आ जाएं। जैसे ही सारी जोड़ियाँ बनती हैं, सब परफॉर्म करना शुरू करते हैं और एक एक करके सब आउट होते जाते हैं। तभी अचानक से जो चाचा जी हैं उनके पैर से खून निकलने लगता है, वो भी आउट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी आया। तभी यहाँ पर पार्वती को शक होता है कि कहीं वो जो मैंने पता लगाने के लिए रखा था कि आखिर दामिनी का साथी कौन है और उनके पैर ट्रैप करने के लिए जो मैंने जाल बिछाया था, उसमें मुझे तो लग रहा था कि किसी और का पैर फंसा है, लेकिन क्या ये पैर चाचा जी का है, मुझे कंफर्म करना ही होगा। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे चाचा जी अपने रूम में जाएंगे और सॉक्स हटा करके देखेंगे तो उनका पैर बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो चुका होगा। तभी वो याद करेंगे कि कैसे श्लोक ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेकिन दामिनी का और पार्वती का दिमाग घुमाने के लिए उन्होंने वो जो ट्रैप था वो श्लोक के कमरे के आगे रख दिया ताकि सब कंफ्यूज हो जाए। और तभी यहाँ पर नागिन बनकर के आ जाती है पार्वती और चाचा जी को डराकर उनसे सब कुछ सच उगलवाती है। और चाचा जी डर की वजह से सब सच उगल देते हैं और उससे कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और शिवाय के साथ पिछले जन्म में और इस जन्म में बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और उस डाकनी के खिलाफ तुम लोगों का साथ दूंगा। और ऐसा करके वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ में चाकू है और वो पार्वती को मारने की कोशिश करते हैं। और जिसे देखकर के पार्वती को गुस्सा आता है और वो चाचा जी को अपने टेल से पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने आपको यहाँ सच उगलवाने के लिए ही बुलाया था और जो आपने उगल दिया, अब आपको आपके सज़ा मिलेगी, अपने कामों की सज़ा मिलेगी। तभी यहाँ पर दामिनी कहती है, मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है रंबा कि जैसे मेरा एक और साथी खतरे में है और ये पार्वती भी नज़र नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती ही है इन सब के पीछे। और तभी दामिनी को टेंशन होने लगती है और इधर नागिन का रूप लेकर के पार्वती सभी की तरह इस बार इनको भी अकल ठिकाने लगा देती है और उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। और यहाँ पर पार्वती ये सुनिश्चित करती है कि वो ये कंप्लेन पूरी करे कि आखिर उसकी ज़िंदगी में जितनी भी कोई परेशानी हुई थी, वो जिन लोगों ने पैदा की है उन सब का वो संहार करे। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या अब पार्वती की चाल का पता चल पाएगा दामिनी को। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।